नमस्कार। खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज बात करेंगे ईडी की जिनकी लगातार केंद्र पर ईडी को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब ये सवाल गंभीर रूप से सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। ईडी निदेशक को सेवा विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपके अनुसार ईडी में कोई और काबिल नहीं है। फिर 2023 के बाद एजेंसी का क्या होगा जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए गए सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से सवाल किया है और पूछा है कि क्या एक व्यक्ति इतना अपरिहार्य हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा, क्या एजेंसी में कोई दूसरा काबिल और सक्षम अधिकारी नहीं है जिसे इस पद पर बिठाया जा सके। जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की 3 सदस्यीय खंडपीठ प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख के कार्यकाल के साथ साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के नए विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मामले की पैरवी कर रहे थे। खंडपीठ ने कहा, आपके अनुसार ईडी में कोई और काबिल नहीं है। फिर 2023 के बाद एजेंसी का क्या होगा जब वो चले जाएंगे। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत वर्तमान में मिश्रा को दिए गए सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी को नवंबर 2021 के बाद और सेवा विस्तार नहीं मिलना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने तब सवालों की झड़ी लगा दी जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिए जाने के केंद्र के फैसले को इस आधार पर सही ठहराते हुए केंद्र का बचाव करने की कोशिश की कि इस साल ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित होनी है। मिश्रा को शुरुआत में ईडी निदेशक के रूप में 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था, जो नवंबर 2020 में समाप्त हो रहा था। बाद में उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया, जिसे एक NGO कॉमन कॉज ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। सितंबर 2021 में एक फैसले में अदालत ने ये देखते हुए मिश्रा के सेवा विस्तार की अनुमति दे दी थी कि उनका कार्यकाल लगभग 2 महीने में समाप्त हो रहा है। हालांकि अदालती फैसले में स्पष्ट था कि मिश्रा को और कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुखों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन किया और इस संशोधन ने सरकार को CBI और ईडी प्रमुखों के कार्यकाल को उनके 2 साल के कार्यकाल के अतिरिक्त 3 साल की अवधि के लिए 1-1 साल का विस्तार देने की अनुमति दे दी। बाद में इन संशोधनों को कई जो विपक्षी लोग थे उनके सहित द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह में सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर चुनौती दी गई है और इसी के तहत अब सुनवाई चल रही थी। तो ईडी का जिन एक बार फिर से बाहर आ चुका है और ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा जो ईडी के निदेशक हैं उनको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से जो उनका सेवा विस्तार है उसे किस हक से बढ़ाया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस बात को कह चुका है कि अब दोबारा से संजय कुमार मिश्रा का सेवा विस्तार नहीं किया जाएगा, उनकी जगह किसी और को अपॉइंट किया जाए, तो क्यों फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए, उसके आदेश को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा फैसला लिया गया। और अब विपक्षी पार्टियां इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं। यहां तक कि जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जो पूरा बैच था याचिकाओं का जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, वो कई विपक्षी दलों की तरफ से दायर की गई थी और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं जिनसे आपका परिचय करवा देती हूं। संगीता शर्मा प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। मनोज पंडित, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही इस मामले पर ये जो पूरा मुद्दा है, इसे बेहतर तरीके से कानूनी तौर पर समझने के लिए कि लीगल फॉर्मेलिटीज क्या हो सकती हैं, इसकी क्या कुछ हो सकता है इसमें आगे, इसे समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋषिपाल सिंह, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसे कानूनी तौर पर जाने उससे पहले सबसे पहले मेरा सवाल मनोज पंडित जी आपसे है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आपने सेवा विस्तार कर दिया, क्यों, क्या वजह रही इसके पीछे की? और जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब सेवा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, तब भी उसके फैसले को दरकिनार करते हुए इसको बढ़ाया गया, वजह क्या रही? क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई अहमियत नहीं है सरकार के लिए? नहीं, वक्ता जी, सबसे बड़ा कोर्ट है भारत का और उससे बड़ा तो कुछ है नहीं। और उनकी एक एक बात का, जुडिशरी की एक एक बात का सम्मान भारत सरकार करती है, इसमें कोई दोराय नहीं है। अब चूंकि उस जो कमेटी बनाई गई, जो आयोग बनाया गया, उसमें सभी, खाली ईडी नहीं, जितने और भी एजेंसीज हैं, सबके डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाया गया। तो कोई नया कार्यकाल स्पेशल ईडी का नहीं बढ़ाया गया, जो सारे लोग थे सबका ही कार्यकाल बढ़ाया उसमें। जो नहीं, लेकिन जब 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं बढ़ेगा, तब आपने क्यों दोबारा बढ़ाया? नहीं, स्पेशल ईडी का नहीं बढ़ाया ना। ये देखिए, स्पेशल ईडी का बढ़ाया हो तो आप शिकायत कीजिए कि खाली ईडी का बढ़ाया। कि जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं और भी विभागों के, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे और डिपार्टमेंट्स हो, वो सभी पे लागू होता है, खाली ईडी पे लागू नहीं होता वो। तो इसीलिए वो आप ये चीजें, तब ये सवाल तब उठने थे, जो खाली मान लो ईडी पे ही लागू होता तब तो सवाल उठाने की बात थी। कि खाली ईडी पे लागू नहीं होता, जितने विभाग के डायरेक्टर्स हैं सभी के ऊपर लागू होता है। ये पूरी पॉलिसी चेंज की गई है, अब उस पे है। अभी उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं बढ़ाएंगे हम। बिल्कुल हम नहीं, यही जानना चाहते हैं ना मनोज पंडित जी कि आखिर बढ़ाया क्यों गया, संशोधन क्यों किया गया नियम में? संशोधन पूरी नियमावली में संशोधन किया गया ना, खाली ईडी के लिए नहीं किया गया, वो सभी के लिए किया गया, और पूरे जितने भी है सबके लिए। वक्ता जी, खाली ईडी के लिए किया गया होता तो आप मानते उस बात को। ठीक है, जब सबके लिए किया गया तो उसमें कोई इसमें उंगली उठाने की बात नहीं है। हम ये भारत सरकार ये कहने को तैयार है कि अब जो ये कार्यकाल खत्म होगा, इसके बाद इसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, संगीता शर्मा जी कैसे देखती हैं इस फैसले को? मोदी जी जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, मोदी जी जब जब डरते हैं ईडी और सीबीआई को आगे करते हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायपालिका ने जो कहा वो बिल्कुल सही शब्दों में जनता के आगे और सभी के आगे है कि जब न्यायपालिका का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, संविधान का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, अपने फायदे के लिए कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, बस इनका फायदा होना चाहिए। लेकिन जहां इनका फायदा नहीं है और जनता की जरूरत है, देश की जरूरत है, वहां आपको संशोधन दिखाई नहीं देगा पक्का। ठीक है संगीता तो जी, देखिए इन्होंने ईडी सीबीआई का खेल चल रहा है। संजय जी पर उन्होंने, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे सांसद, उनका नाम चार्जशीट में आ गया। उन्होंने जब याचिका दायर की, उसके बाद ईडी कहती है गलती से हो गया। तो ये ईडी इतनी बड़ी हमारे देश की संस्था और बच्चों का खेल चल रहा है क्या वक्ता जी, कि आपने गलती से नाम डाल दिया? तो देखिए, सारा बीजेपी का, माननीय मोदी जी के कारनामे हैं कि विपक्ष के नेताओं पर कार्यवाही कीजिए। और आप दिल्ली में देख रही है, हमारी महिला पहलवान बैठी हुई है, देश की बेटियां बैठी हुई हैं, और वहां इनके नेता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि आप FIR लिखिए, और उसके बाद भी अभी वो बाहर है। ठीक है संगीता शर्मा जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन कानूनी तौर पर इसे एक बार समझ लेते हैं ऋषिपाल जी से। ऋषिपाल जी, सीबीआई चीफ चुनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, और इसे ईडी निदेशक नियुक्ति से कैसे अलग माना जाए? देखिए, उसमें पहले तक जो प्रक्रिया सीबीआई के अंदर थी, वहाँ पर भी केंद्र सरकार को पावर थी कि उनके जो डायरेक्टर को चुन सकते हैं। उसके बाद जो है अमेंडमेंट हुआ और एक ग्रुप बना, जिसके अंदर जिसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, और दूसरे विपक्ष के नेता होते हैं। ये तीनों मिलकर जो है सीबीआई की जो डायरेक्टर है उसका चुनाव करते हैं। अब काफी समय से ये बात आ रही थी, लोग बहुत हल्कों में बात आ रही थी कि ईडी जो है, ईडी के डायरेक्टर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी वर्तमान में जो इशू है कि उनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया,
एक तो कार्यकाल जब जिस तरह सही आप बिल्कुल कहा कि जब पिछली बार बढ़ाया गया तो सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसके बाद इनका कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। दूसरी आज एक अपने आप में बहुत सख्त टिप्पणी कोर्ट की है कि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में क्या जो वर्तमान के डायरेक्टर है उसके बाद कोई और व्यक्ति नहीं है, और जो व्यक्ति कभी तो अगर रिटायर होंगे तो उसके बाद कौन व्यक्ति है जो इन कार्यकाल को देखेगा। शायद या तो केंद्र सरकार को बस उस बात को अच्छे से कोर्ट में रखना चाहिए था कि कुछ ऐसे मैटर या कुछ ऐसे केसेस हैं जो इस स्टेज के ऊपर है जिसके अंदर जो वर्तमान ईडी के जो डायरेक्टर है उनका रहना आवश्यक है, क्या ये सारी बात होनी चाहिए थी। लेकिन वर्तमान में अब फिर ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जो जैसे सीबीआई के डायरेक्टर का चुनाव होता है ऐसे ही ईडी के डायरेक्टर का भी चुनाव हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात वक्ता जरूर ये है कि ईडी के ऊपर आरोप तो बहुत समय से लग रहे हैं, लेकिन विपक्ष कोई ऐसा केस कभी कोर्ट में नहीं लेके आ पाता। एक दो अफवाह के छोड़ दे तो कि जो ईडी ने केस बनाया वो कम्प्लीटली फॉल्स केस था, उसके एविडेंसेस जो थे फॉल्स थे, और ईडी को कभी भी कटघरे में इस पॉइंट पे खड़ा नहीं करते कि आपने जो चार्जशीट दाखिल करी या आपने जो एविडेंस तैयार किए ये आपने फॉल्स लिखी है। ये तो जरूर होता है कि ईडी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी के जो पावर्स हैं उन पावर्स में उसको लगातार वो पावर सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस्तेमाल उसमें बहस हुई है कि जो पावर्स का इस्तेमाल है गलत तरीके से हो रहा है। लेकिन उसके बाद की जो चार्जशीट होती है, उसके बाद का जो कन्विक्शन होता है, उसके बाद के एविडेंसेस होते हैं, उनके बाद के एविडेंसेस पर कभी कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता ये देखिए ईडी ने केस बनाया था ये कम्प्लीटली फॉल्स था और इसमें ईडी के अगेंस्ट में या सरकार के अगेंस्ट में हमें बहुत बड़ा मुआवजा चाहिए या उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष का इस समय दबाव बिल्कुल ये है कि हाँ ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये जरूर है कि ईडी का जो अध्यक्ष का कार्यकाल जिस तरह से बढ़ा है ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न पैदा करता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है लोकतंत्र को नहीं चला सकता। कितने समय तक आप एक व्यक्ति पर डिपेंड होंगे, कभी तो वो व्यक्ति चेंज होगा। आप दूसरे व्यक्ति जो उसके एडिशनल होते हैं वो जब वो मान के नहीं रहता तो उनको लाया जाता है। जैसे अभी अशोक मनोज पंडित जी कह रहे थे कि और भी डिपार्टमेंट है उनके अध्यक्षों को बढ़ाया गया है, तो वो कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। अब उनको भी क्यों बढ़ा रहे हैं जब समय है, हमारे पास इतने सारे अधिकारी हैं, सब काबिल हैं। तो ऐसी स्थिति जब तक कि आपके पास कोई ठोस कारण ये कहने का ना हो कि एक अमुक व्यक्ति का कार्यकाल केवल इस कारण से बढ़ाया जा रहा है, तो उसको फिलहाल जो है कुछ ऐसे केसेस पे उनकी तफ्तीश चल रही है जिनका होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज एक अच्छी और एक लोकतंत्र में एक सराहनीय प्रक्रिया नहीं है कि किसी भी अधिकारी का जो कार्यकाल है इस तरह से बढ़ाया जाए। जी, लगातार ईडी पर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और अब जो सरकार की तरफ से दलीलें दी गई हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी लग रही है कि पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर कड़ी फटकार लगाई है, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज पंडित जी बीजेपी से, संगीता शर्मा जी आप से, और साथ ही साथ ऋषिपाल जी कानूनी तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो चीजों को स्पष्ट और बेहतर तरीके से हमें समझा सकते हैं। मनोज पंडित जी, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी रही, सरकार का जवाब, इस पर कितना कानून संगत माना जाए? क्योंकि जिस हिसाब से ऋषिपाल जी कह रहे हैं वो साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो और भी जो बाकी के डिपार्टमेंट्स थे बढ़ाने की जरूरत क्या थी? नहीं, वो तो पॉलिसी चेंज की ना, वो तो पॉलिसी में अमेंडमेंट लाया गया, वो स्पेशल खाली ईडी के लिए नहीं किया गया, वो सभी के लिए किया गया। ऋषिपाल जी भी इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि खाली सरकार नहीं बढ़ा सकती इसको, इसमें जुडिशरी का भी नहीं सर, आपकी तरफ से जवाब दिया जा रहा था कि आने वाले वक्त में सरकार के लिए बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आने वाली हैं, कई मीटिंग्स ऐसी होने वाली हैं जिसमें ईडी के लिए संजय कुमार मिश्रा का रहना बहुत जरूरी है, इसी वजह से उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार के लिए कितनी ज्यादा कानून संगत मानी जाए कानूनी तौर पर? नहीं, अब ये तो कानूनी तौर पे तो चूंकि रीजन क्या है, अब जो सरकार ने ये कार्यकाल बढ़ाया वो सभी का कार्यकाल बढ़ाया, खाली ईडी का नहीं बढ़ाया। सर वही तो बात कह रहे हैं ऋषिपाल जी, क्यों बढ़ाया, क्यों? सवाल है ऋषिपाल जी का। डिपार्टमेंट में और सर सीबीआई के अंदर जो लोग हैं बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, इनके अलावा भी नहीं वो बात ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, पर चूंकि अब बीच में से हटाया नहीं जा सकता ना, खाली ईडी का कार्यकाल बढ़ाया जाता तो बात कानून है ना, एक समय होता है, समय सीमा ऑलरेडी बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, ऐसा नहीं है खाली सरकार ने क्यों नहीं बढ़ा दिया उसको। अगर मनोज पंडित जी कानूनी तौर पर भी तो चीजें देखेंगे कि कैसे होंगी।
अगर आप हर जगह अदालत का हवाला देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ऊपर रख रहे हैं, सर्वोच्च मान रहे हैं, तो उसके फैसले का भी तो सम्मान करना पड़ेगा। नहीं, वक्त है जी, फैसले में कोई फैसले को डिनाई नहीं किया गया। आप ये देखिए कि जब ये पॉलिसी चेंज की गई तो उसमें जुडिशरी भी थी ना, उसमें ऐसा तो था नहीं कि अकेले सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी। ये अकेले नहीं कर सकती सरकार उसमें। सर एक्ट बना था, एक्ट के अंदर जब जो पॉलिसी बनी थी उस एक्ट में प्रिस्क्राइब टाइम था कि कम से कम 2 साल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक्सटेंशन है वो बहुत एक्सटेंशन जब भी किसी अधिकारी को दिया जाता है, ये परंपरा बहुत ही एक्सेप्शन या अपवाद की स्थिति होती है तब अधिकारी को एक्सटेंशन दिया जाता है, वरना लोकतंत्र में एक अच्छी और मतलब एक परंपरा नहीं है। क्योंकि कभी भी लोकतंत्र एक व्यक्ति से नहीं चलता, एक संस्था होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं और उसके ये खाली ईडी को नहीं दिया गया ना, ये जितने डायरेक्टर्स बनते हैं उन सबको दिया गया ना। आप जब क्यों दिया गया, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, एक्सटेंशन क्यों? सरकार की पॉलिसी है, सरकार तय करेगी क्यों देना है क्यों नहीं देना है। आप यही तो सवाल है, आप मान लीजिए बीजेपी से हम आपसे यही तो सवाल कर रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों? जूनियर काम करते हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शंस आप देंगे उसी पे तो काम करेंगे वो, या उनके इंस्ट्रक्शंस कोई और करेगा? बताइए मुझे। नहीं सर, मनोज पंडित जी, कानून आप बेहतर का जवाब नहीं दे अधिकार पा। संगीता शर्मा जी, संगीता जी, क्या आपको लग रहा है कि ईडी का इस्तेमाल अब बेहतर तरीके से यहाँ पर आपके और विपक्ष के खिलाफ किया जा रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो इतनी तल्ख टिप्पणी माननीय न्यायपालिका ने की है उससे साफ जाहिर होता है। और देखिए 3 बार एक्सटेंशन, और जिस तरह से ऋषिपाल भाई साहब ने बताया कि भाई क्यों बार बार सवाल वो पूछ रहे हैं, इनके पास जवाब ही नहीं है। क्योंकि भाई अपने फायदे के लिए सारे विभागों के डायरेक्टर जो है वो अपने मन मुताबिक बना दो, जो हमारी सुने उसके अनुसार चले, उनको बिठा दो। ये कोई जरूरत नहीं थी। जी बिल्कुल, ऋषिपाल भाई साहब ने भी कहा कि जब बहुत जरूरत हो, ऐसे अपवाद की स्थिति हो, तब ये होना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें अपने मन मुताबिक सरकार चलानी। माननीय मोदी जी एक वन मैन आर्मी की तरह पूरे देश को चलाना है, उन्हीं की बात भाजपा को माननी है, उन्हीं की बात, उन्हीं के अनुसार सरकार चल रही है। ऋषिपाल जी, केंद्र ने ईडी निदेशक की नियुक्ति के लिए कुछ ऑर्डिनेंस लाया था, क्या ऑर्डिनेंस लाया था और उसमें क्या खामियां पाई गई थी? साथ ही साथ ये भी कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सीबीआई चीफ की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो ईडी निदेशक की नियुक्ति में भी लागू क्यों ना हो? ये अपने आप में देखिए विवाद का विषय है कि इस बात के दोनों पहलू। सबसे पहले ईडीआई को, अगर ईडी का अगर आप देखें जो कार्यकाल है या ईडी पे जो सवाल लगे पिछले कुछ करीब 4-5 सालों से ही लगते आ रहे हैं। इससे पहले ईडी कभी भी लाइमलाइट में नहीं थी। उससे पहले जो भी विवाद होते थे हमेशा सीबीआई को लेकर हुआ करते थे। उसके ऊपर फिर ऑर्डिनेंस आया, फिर एक्ट आया कि उसके अंदर एक ग्रुप बना, उस ग्रुप के अंदर चेयरमैन जो है प्रधानमंत्री होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, विपक्ष के नेता होते हैं। इस बात को जब से ईडी को हम लाइमलाइट में लाए हैं तब से हमेशा विपक्ष का इस बात को एक दावा रहा है, एक दबाव रहा है कि जैसे सीबीआई के अध्यक्ष का नियुक्ति होती है ऐसे ही ईडी के अध्यक्ष की नियुक्ति हो। लेकिन आज का फैसले में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोर्ट में ये जरूर था कि आप जो संजय मिश्रा जी का जो आप कार्यकाल बढ़ा रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन कभी भी किसी ने कार्यकाल जो उनका कार्य है, जो उसको करने का तरीका है, उस पर कोई आक्षेप नहीं लगाया। इसलिए अगर मान लीजिए ये भी परंपरा मान लो हो जाए कि हर डिपार्टमेंट को जो इस पर अध्यक्ष चुनना है उसमें सरकार का हस्तक्षेप ना हो गए और उसमें ग्रुप हो जाए, तो वो फिर अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति हो जाएगी। फिर शायद कार्यपालिका को काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि जो बनाई गई है नीति उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और इसके अलावा दूसरी बात, हाँ बिल्कुल चलना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए पब्लिक डोमेन में आप कह रहे हैं, संगीता शर्मा जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, तो ठीक है, आप एक प्राइवेट पार्टी बिल जो है आप संसद में पेश कीजिए। अगर आप संसद में पेश करते हैं और प्राइवेट पार्टी बिल पेश होता है और उसमें अमेंडमेंट हो जाता है ईडी के अध्यक्ष की उसका, तो आप कर सकते हैं। केवल सड़कों पे कहने से तो वो परंपरा नहीं, जो परंपरा जो तरीका है आप अगर कहीं कीजिए, आप उसको बिल को लेके आइए, संसद में उसके बहस होगी तो हो सकता है उसके अंदर परिवर्तन हो जाए। जी मनोज पंडित जी। नहीं, वो बात ऋषिपाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब चूंकि रीजन क्या है इसमें चेयरमैन चूंकि प्रधानमंत्री होते हैं और विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, तो ये खाली एक व्यक्ति के कहने से अमेंडमेंट सिस्टम नहीं बनता है। ये तो पूरा सिस्टम उसी के हिसाब से इसको बना के बढ़ाया जाता है। और ये खाली ईडी के लिए नहीं है, सभी के लिए। अब जो ईडी का कार्यकाल होगा, अब जो मिश्रा जी का कार्यकाल होगा वो बढ़ाया नहीं जाएगा, अब उनका समाप्त हो जाएगा। ये चीजें हैं। अब खाली मिश्रा जी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया,
जो 2 साल था वो सबके लिए 3 साल कर दिया गया, वो सभी के लिए 2 साल था पहले। सर सवाल अभी भी वही की वही है सर, सवाल वही की वही है मनोज जी कि आखिर क्यों बढ़ाया गया। ऋषिपाल जी भी वही पूछ रहे हैं, अब मेरी बात तो सुनिए। अब आप एंकरिंग कर रही हैं, ये आपका डिरेक्शन है कि आप किसको क्या बोले और क्या ना बोले। इसमें नहीं सर, नहीं आप सरकार है, यू आर बाउंड टू फॉलो द लॉ, यू आर बाउंड टू फॉलो द लॉ। ऐसे थोड़ी आप मन से थोड़ी चीजें कर देंगे कि जब सरकार आप कुछ भी कर देंगे। नो 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 नो, नहीं कुछ भी नहीं कर नहीं जा सकती है, 100 एपिसोड पूरे हो सकते हैं तो मन की भी चल सकती है। मन की बात भी तो हम लोग सुन ही रहे हैं ना, अपने मन की तो हम नहीं कह पा रहे। मन की बात हम जरूर सुनते हैं, उसके 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए। मन की बात, जनता की बात ये नहीं होगी, लेकिन मन की बात होगी। तो वही सरकार में मनमानी चल रही है। आप तो जनता को कह के आए थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, हम 45 नहीं 15 लाख का सूट कौन कर रहा है? मुद्दे से मत भटकिए मनोज जी, मुद्दे से नहीं भटकिए। जाते जाते आप ईडी पर बात कीजिए, आप इधर उधर मत जाइए। बहुत से सवाल है। आप भी महंगाई का मुद्दा लेके आए थे, बेरोजगारी का मुद्दा लेके आए थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे कहकर आए थे। कहाँ गए आपके 2 करोड़ रोजगार? बताइए ना, कहाँ गया काला धन? 15 लाख खाते में आए। तो झूठ की सत्ता अब आपकी जाने वाली है। 2024 में बिना झूठ का जो है वो बहने वाला है। ये जनता के सामने आ चुका है। आप जैसे सत्यपाल मलिक जी का जमीर जागा ना मनोज भाई, मुझे लगता है आपको भी सद्बुद्धि दे ईश्वर और आपका भी जमीर जागे और आप ये गलत लोगों के साथ जो खड़े हैं वो खड़े होना बंद करें। और मैं तो कहूंगी कि मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है एक दिन माननीय मोदी जी का भी जमीर जरूर जागेगा और वो फिर खुद कहेंगे कि हाँ मैंने गलत किया। जैसे मन की बात के एपिसोड है, वैसे ही वो भी एपिसोड जनता देखेगी कि हाँ मैंने गलत किया 10 साल में, झूठ बोला था बहुत। ठीक है ऋषिपाल जी, जाते जाते बस एक ही सवाल आपसे, तो जो ये कार्यकाल बढ़ाया गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर स्टे लगाया जा सकता है, इसे रद्द किया जा सकता है? क्या कुछ आगे क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक्सटेंशन को जो रद्द कर सकता है, क्योंकि ये एक्सटेंशन ऑलरेडी जो है एक बार उनको दिया जा सकता है। मैंने जैसे पहले भी कहा, एक्सटेंशन जो भी दिया जाता है बहुत अपवाद की स्थिति में होता है और ये लोकतंत्र की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। लगातार अधिकारियों को जो है एक्सटेंशन दिया जाए। जब लॉ कहता है कि प्रिस्क्राइब सबके रिटायरमेंट का टाइम है, सबको मतलब जॉब करने का टाइम है, सबका अधिकतम टाइम है, तो जब रिटायरमेंट का टाइम आपको हो जाता है तो इसीलिए किसी व्यक्ति को रिटायर किया जाता है। समझा जाता है कि हो सकता है शारीरिक या मानसिक रूप से उतने सक्षम नहीं रहे। यही परंपरा है, यही माना जाता है। इसी परंपरा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं, हाई कोर्ट जजेस रिटायर होते हैं, तो वो भी रिटायरमेंट की एज होती है। तो इसलिए इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ, चाहे विपक्ष कोई हो, चाहे पक्ष कोई हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है आपको उसके साथ चलना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।